चलिए तो बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ट्रेन ए जो ट्रेन बी की विपरीत दिशा में जा रही है, जो 54 सेकंड में ट्रेन बी से आगे निकल जाती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से दुगनी है और ट्रेन ए की आधी गति से चल रही है। विपरीत दिशा में जा रही ट्रेन ए दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार कर जाती है, जिसकी गति ए की गति से दुगनी है। यदि ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन सी की लंबाई क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछा। तो पहले मैं ट्रेन की लेंथ देख लेता हूँ, स्पीड देख लेता हूँ। ए बी और सी दे रखा है यहाँ पर। ट्रेन ए की जो स्पीड दे रखी है वो 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और एग्जामिनर कह रहा है ट्रेन ए की जो स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ट्रेन बी की लंबाई से दुगनी है और ट्रेन ए की आधी गति चल रही है। यानी कि अगर ट्रेन ए की स्पीड 60 है तो ट्रेन बी की कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। एग्जामिनर ने कहा है कि बी की स्पीड से उससे आधी है। और फिर इसने क्या कहा इसमें कि भाई जो फिर इसने कहा कि 20 सेकंड में सी को 20 सेकंड पार कर लेते, जिसकी ट्रेन की गति ए की गति से दोगुनी है। यानी कि 60 है तो सी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, यदि ट्रेन ए की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो बी की उसकी आधी होगी और सी की क्या होगी, उसकी दुगनी होगी, ए की 120 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये मुझे पता लग गया आपका इन तीनों की स्पीड का रेशियो। अब एग्जामिनर ने कहा कि ए और बी जो है विपरीत दिशाओं में आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और ये जो है 54 सेकंड में पार कर लेती है। इसका मतलब है कि अगर मैं ट्रेन ए की लेंथ मान लूँ x, तो ट्रेन बी की लेंथ होती है मेरे पास में 2x। एग्जामिनर ने क्या है, ट्रेन ए जो ट्रेन बी की विपरीत दिशा में जा रही है और 54 सेकंड में पार करती है, बी से आगे निकल जाती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से दुगनी है। ये ट्रेन ए की लंबाई है, ट्रेन बी की लंबाई है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और इसकी स्पीड कितनी है आपकी, ट्रेन ए की 60 है और ये कितनी इसकी 30 है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इनका क्या होगा, समीशन प्लस यानी 90। और 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में किस में चेंज जाएगी, आपकी मीटर पर सेकंड में। बराबर ये कितना लेती है आपका, 54 सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में दे रखा है आपका। ये कितना रखा है आपका, 54 सेकंड दे रखा है आपका, 54 सेकंड। ठीक है, ऊपर ही मीटर में 54 सेकंड। तो सोल्व कर लेते हैं आपका। 18×5 = 90, 90 हो जाएगा। और आपका 3 और 3 एकम 3 और 3×8 = 24। तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, 90 9×5 = 45, यानी 450 मीटर। यानी ट्रेन ए की जो लेंथ हो जाएगी वो मेरे पास में कितनी हो जाएगी, आपकी 450 मीटर हो जाएगी। मुझे मालूम है ट्रेन ए की लेंथ तो मेरे पास 450 मीटर आ गई। ट्रेन सी की लंबाई मैं मान लेता हूँ सी अपोन में, फिर क्या कह रहा है आपका एक दूसरी ट्रेन सी को पार करते विपरीत दिशा में ही है, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगी। यानी कितना हो जाएगा, टोटल 180 हो जाएगा। 180 इंटू में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका, बराबर कितना है, 20 सेकंड में पार करती है आपका एग्जाम वगैरह। तो 18×10 यानी 50 हो जाएगा। तो 450 प्लस का सी बराबर कितना हो जाएगा, 50। 50 5 दूनी 10 यानी कि 100, यानी 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा आपका, 100 यानी 1000। तो ये कितना हो जाएगा, सी इस कट्टू में कितना हो जाएगा आपका, 450 में से माइनस करेंगे तो डिफरेंस जाएगा 0, 5 9 में से जा के तो 5 यानी 550। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। देखिए ट्रेन ए की लेंथ आ गई, ट्रेन सी की लेंथ आ गई, दोनों का डिस्टेंस हो गया और दोनों की स्पीड का समेशन हो गया। 5/18 से मल्टीप्लाई तो 20 से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1000 आएगा। 450 में से माइनस करेंगे तो ट्रेन सी की लेंथ जो होगी वो 550 मीटर होगी, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।